सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्व शक्तियों में से विशेष शक्ति को जानते हैं? कितनी शक्तियां हैं राजयोग के द्वारा? अस्त्र शक्तियां। उसमें से विशेष शक्ति को जानते हैं? अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझते हो। सर्व शक्तियों में से पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष होता है। वैसे ही सर्व शक्तियां जरूरी हैं, लेकिन इन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? तो जरूरी है जिसके बिना महारथी महावीर बनना मुश्किल है। जिस शक्ति के बिना महारथी महावीर बनना मुश्किल है तो सभी जरूरी है। एक का दूसरे से कनेक्शन भी है, लेकिन फिर भी जो नंबर 1 सर्व शक्तियों को नजदीक लाने वाली है वह कौन सी है? परखने की शक्ति। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे ना, या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। जब यथार्थ रीति पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति नंबर 1 है। परखना, जिसको कॉमन शब्दों में पहचान का आधार बाप को पहचान लेना, अर्थात परखना कि ये बाप का कर्तव्य चल रहा है। पहले परखने की शक्ति होना अति जरूरी है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज भी कहते हैं। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज भी कहते हैं। परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूह ध्यान भी कर सकते हैं। आपस में हम सरीखे खेलने वाले होते तो खेल में भी मजा आता और खेल खेल में मेल भी हो जाता। खेल खेल में आपस में मेल भी हो जाता। इस खेल में भी आपस में खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं। ये तो स्थूल खेल हो गया। यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल हो जाता है। आत्माओं के संस्कार स्वभाव का भी मेल हो जाता है। खेल के साथी बहुत पक्के होते हैं, जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं। रूहानी खेल के साथ अंत तक, खेल में अंत तक आपस में मेल निभाते हैं। तभी तो इस मेल की निशानी में एक दूसरे के समीप हो जाते, मेल हो जाता, तब दाना दाने से मिलकर माला बन जाती है। मेल की निशानी माला ही है। अच्छा, रूहानी योद्धा किसे कहेंगे? सभी कौन हो? रूहानी योद्धे हो ना, क्योंकि माया से युद्ध करते हो, कोई स्थूल युद्ध नहीं है। अपने को रूहानी सेना के महारथी, उनके लक्षण क्या होते हैं? महारथी अर्थात इस रथ पर सवार
अपने को सदैव रथी समझे। इस रथ पर सवार अपने को सदैव रथी समझे। अपने को रथी समझते हो। मुख्य बात है अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अथवा सवारी के वश में हो जाए, क्या वे महारथी विजयी बन सकता है? युद्ध में ध्यान ना हो, अपने रथ के वशीभूत हो जाए, क्या वो योद्धा, वो महारथी विजयी बन सकता है? और ही अपनी सेना के विजयी रूप बनने की बजाय विघ्न रूप बन जाएगा, हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा। तो जो भी यहाँ इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वे इस रथ के रथी बने? कहीं इस रथ के वश में तो नहीं होते। जैसे योद्धे सर्व शक्तियां, सर्व व्यक्ति, सर्व भैरव, इन्हीं दो बातों का लक्ष्य आपका भी है। और भी कई बातें स्मृति में रहती हैं। ऐसे योद्धे बने हो, कहीं भी रहो, लेकिन सदैव ये स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं हो सकते। युद्ध में हार जाएंगे जो योद्धे आराम पसंद होते। योद्धे कभी भी आलस, कभी भी डर के वशीभूत नहीं होते, निडर होते। योद्धों की विशेषताएं सुन रहे हो। अस्त्र शस्त्र होते हैं, आलस और अलबेलापन नहीं होता, आराम पसंद नहीं होते और कभी भी डर के वशीभूत नहीं होते। योद्धे सदैव निडर होते हैं। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में रखते नहीं। सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते। क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे ही रूहानी योद्धों की दृष्टि में सदैव ये रहता कि हम सभी एक दूसरे के साथ महारथी हैं और विजयी हैं। हम हर सेकंड, हर कदम में युद्ध के मैदान पर ऐसा याद रहता है कि हम हर समय, हर सेकंड युद्ध के मैदान में हैं। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहनी चाहिए। सरल संबंधों से, सरल प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि की तार कनेक्शन कोई भी प्रकृति के साधनों के साथ, कहीं मन बुद्धि की तार कहीं और तो नहीं जुड़ी है। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या किसी बात में परतंत्र भी हो? संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के आधार से न्यारे हो जाओ। जरा भी ये देह भी अपनी तरफ खींच ना सके। ऐसे अपनी देह के